अर्जुन नंगे पैर और फटे हुए कपड़े पहने दृढ़ संकल्प के साथ गांव के स्कूल की ओर बढ़ता है। गांव के बच्चों द्वारा उसकी उपस्थिति का मजाक उड़ाए जाने पर उसके चारों ओर ताने और उपहास गूंजते हैं, लेकिन अर्जुन बेपरवाह रहता है। वह कक्षा में प्रवेश करता है जहां मेज या पुस्तकों की कमी उसकी सीखने की उत्सुकता को कम करने में विफल रहती है। शिक्षक दृढ़ता से कहते हैं, शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनता है, उसकी आंखों में हर शब्द को आत्मसात करने का दृढ़ संकल्प झलकता है। अपने घर की विनम्र सीमाओं में अर्जुन की मां झुकी हुई बैठी है, धुंधली रोशनी में नहा रही है, उसके हाथ कपड़े पर उड़ रहे हैं, प्रत्येक टांका उसकी भक्ति का प्रमाण है। उसी कोमल चमक में नहाया हुआ अर्जुन अपनी किताब में खोया बैठा है, उसकी भौहें दृढ़ संकल्प से तनी हुई हैं। अर्जुन की आवाज युवा संकल्प से कमरे में भर जाती है। मां, मैं तुम्हें फिर कभी सिलाई नहीं करने दूंगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और एक महान व्यक्ति बनूंगा। उसकी आंखें अटूट विश्वास से भरी हुई उससे मिलती हैं। मुझे पता है बेटा, मुझे तुम पर विश्वास है। उस छोटे से कमरे में उनका बंधन चमकता है। प्यार और बलिदान की एक मूक प्रतिज्ञा रात की शांति में गूंजती है। तेज धूप में अर्जुन अब एक सफल अधिकारी अपनी मां के साथ एक शानदार घर में आता है। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ सुरुचिपूर्ण घर खड़ा है जो अंदर आराम और सुंदरता का वादा करता है। अर्जुन गहरी कृतज्ञता से कहता है, मां, यह सब आपकी कड़ी मेहनत और बलिदान का फल है। उसकी मां गर्मजोशी से जवाब देती है, नहीं बेटा, यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का फल है। तुमने कभी हार नहीं मानी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, घर सुंदरता और आराम दोनों का एक आंतरिक भाग प्रकट करता है। घर का अंदरूनी हिस्सा सुंदर और आरामदायक है।